हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस के बारे में जो हमें अपने क्रेडिट कार्ड से नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर हम ये ट्रांजैक्शन अपने क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो इसके लिए हमें चार्जेस देने पड़ेंगे। तो जिनको चार्जेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है वो इस तरह के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, और बाकी जिनको चार्जेस से बचना है तो उनको इन ट्रांजैक्शन से भी बचना होगा। तो चलिए जानते हैं इन ट्रांजैक्शंस के बारे में। इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है कैश विड्रॉल, मतलब कि अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालना, कैश विड्रॉ करना। ये गलती आप कभी भी मत करिएगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कैश विड्रॉ के लिए नहीं बनाया है, पैसे निकालने के लिए नहीं बनाया गया है। वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए बना है, परचेस के लिए बना है। आप उससे जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिए, परचेस करिए, पीओएस वगैरह पे ट्रांजैक्शन करिए, लेकिन पैसे कभी भी भूल करके मत निकालिए उससे, नहीं तो उस पर आपको कैश एडवांस फ़ी या फिर कैश एडवांस चार्ज या फिर कैश विड्रॉल चार्ज, अलग अलग जो है टर्म्स यूज़ करते हैं अलग अलग बैंक। सबसे पहले वो देना होता है, उसके साथ में कुछ बैंक जो है, मतलब ज़्यादातर बैंक यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज लेते हैं कैश विड्रॉ पे। तो क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने पे आपको कैश एडवांस फ़ी, जिसको हम कैश विड्रॉल चार्ज भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ इंटरेस्ट चार्ज भी पड़ता है। तो इनसे बचने के लिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉल नहीं करना है। देखिए, कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल की फैसिलिटी देते हैं कि अगर आप जो चाहें तो अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं, उस पर आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे एक कैश एडवांस चार्ज या फिर कैश एडवांस फ़ी आपसे ज़रूर से ली जाएगी। ये होता है। तो इसलिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड से नहीं बल्कि डेबिट कार्ड, आज के टाइम में डेबिट कार्ड बना दिया गया है जो कि एटीएम कार्ड की तरह से काम करता है। उससे आप जो कैश विड्रॉ कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, उस पर आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। लिमिट होती है कुछ, फ्री लिमिट में तो कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद जब आप जो कैश विड्रॉ करते हैं तो चार्ज लगता है, लेकिन वो चार्ज जो है क्रेडिट कार्ड के कैश विड्रॉ चार्ज से बहुत कम होता है। और ये जो कैश विड्रॉल चार्ज होता है और जो इंटरेस्ट चार्ज होता है कैश विड्रॉल पे, ये अलग अलग बैंकों के अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स पे अलग अलग होता है। जैसे कि कुछ बैंक चार्ज लेते हैं कैश विड्रॉल के लिए 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉल अमाउंट, मतलब जितना पैसा निकाला गया उसके 2.5%। कुछ बैंक 3% ले सकते हैं, जिसमें मिनिमम कुछ बैंक 500 रुपये लेते हैं, कुछ बैंक जो 600 रुपये ले सकते हैं। मतलब अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है और अलग अलग क्रेडिट कार्ड का अलग अलग चार्ज होता है यहाँ पे। और इसी तरह से जो इंटरेस्ट चार्ज होता है कैश विड्रॉल पे, वो भी अलग अलग हो सकता है। जैसे कि 3.49% किसी का होगा, 3.41% किसी का होगा, और किसी का 2% होगा, किसी का 3% होगा। मतलब अलग अलग बैंकों के अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स पे अलग अलग चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे। इंटरेस्ट चार्ज और कैश विड्रॉल चार्ज कहिए या फिर कैश एडवांस चार्ज या फिर कैश एडवांस फी, ये अलग अलग हो सकता है। इसके बाद जो दूसरा ट्रांजैक्शन है ये है बैलेंस ट्रांसफ़र। अगर आप अपने एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड में बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं, पैसे भेजते हैं, तो उसके लिए भी आपसे चार्ज लिया जाएगा। तो ये जो चार्ज, ये भी वेरिएबल, मतलब अलग अलग बैंकों का या अलग अलग क्रेडिट कार्ड का अलग अलग हो सकता है। कुछ बैंक 1% लेते हैं, जिसमें कि मिनिमम जो है 250 रुपये प्लस जीएसटी, मतलब जितने भी फीस और चार्जेस होते हैं उन पर जीएसटी अलग से जो है लिया जाता है। तो ये तो खैर होता है, अलग अलग बैंकों के अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स पे आपको अलग अलग चार्जेस देखने को मिलेंगे। तो कुछ बैंक 1% लेते हैं, कुछ बैंक 1.5% ले सकते हैं। तो किसी का जो मिनिमम वही 250 रुपये, किसी का जो मिनिमम 300 रुपये, किसी का मिनिमम 500 रुपये, इस तरह से हो सकता है अलग अलग बैंकों का। जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है आप उसका चेक कर सकते हैं, गूगल पर जाके एक बार जो लिखिए आप अपने क्रेडिट कार्ड का नाम, उसके बाद जो है बैलेंस ट्रांसफ़र चार्ज लिखिए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे ट्रांजैक्शन है ये है ओवर लिमिट ट्रांजैक्शन। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर देते हैं, जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है और आपने जो है यहाँ पे 1,10,000 रुपये स्पेंड कर दिया अपने क्रेडिट कार्ड से, कुछ लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन आपने कर दिया, तो वहाँ पे आपसे ओवर लिमिट चार्ज लिया जाता है। अब ये ओवर लिमिट चार्ज भी अलग अलग बैंकों के अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स पे अलग अलग होता है। जैसे कि किसी का 3.5% होता है, किसी का 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट ट्रांजैक्शन, इस तरह से होता है। जिसमें कि कुछ बैंक मिनिमम 450 रुपीज़, मतलब कि 450 रुपये, कुछ बैंक जो है 500 रुपीज़, मतलब कि 500 रुपये, और जीएसटी तो यहाँ पे इंक्लूड किया ही जाता है अलग से। तो इस तरह से अलग अलग बैंकों के अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स के अलग अलग चार्जेस होते हैं। ये मैं आप लोगों को बारी बारी बता रहा हूँ, सबका एक जैसा नहीं होता है। तो आपको ओवर लिमिट ट्रांजैक्शन से भी बचना है, नहीं तो यहाँ पे आपको भारी भरकम चार्ज देना पड़ जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन चार्ज। अब इसके लिए भी अलग अलग टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, मार्कअप फ़ी वगैरह, इस तरह से अलग अलग टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि आपको 3.5% कुछ बैंक लेते हैं चार्ज, अगर आप जो है किसी दूसरे करेंसी में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब कि आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप डॉलर में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या फिर यूरो में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या फिर पाउंड में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक चार्ज देना होता है जिसको फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन चार्ज कहते हैं। तो वो आपसे लिया जाता है चार्ज। अब ये अलग अलग बैंकों के अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स पे अलग अलग हो सकता है। कुछ बैंक जो है लेते हैं 3.5%, कुछ बैंक लेते हैं 2%, कुछ बैंक लेते हैं 1%। कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए बनाए जाते हैं, तो उन पे जो चार्ज कम होता है। बट यहाँ पे अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना हो तो उसके लिए आप दूसरे कार्ड्स का इस्तेमाल करिएगा, ना कि क्रेडिट कार्ड का। उसके लिए अलग कार्ड्स आते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके बाद जो 5वें नंबर पे ट्रांजैक्शन आता है ये IRCTC ट्रांजैक्शन, मतलब कि अगर आप IRCTC की वेबसाइट पर जा करके टिकट परचेस करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, तो वहाँ पे आपको सरचार्ज देना होता है, जो कि 1% हो सकता है या फिर जो है 1.8% हो सकता है। ये अलग अलग क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है, किस बैंक का है। तो इस तरह से आपको जो है सरचार्ज देना होता है टिकट परचेस करने पे IRCTC के वेबसाइट से। लेकिन कुछ खास ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं जो IRCTC के साथ में कोलैब करके बनाए गए, मतलब को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड हैं। तो उन पे क्या है कि आप टिकट परचेस करते हो तो आपको कुछ वहाँ पे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, क्योंकि खासकर टिकट परचेस करने के लिए इस तरह के क्रेडिट कार्ड्स बनाए जाते हैं। जैसे कि SBI का IRCTC क्रेडिट कार्ड, तो इस तरह के क्रेडिट कार्ड से कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप UPI से पेमेंट करें IRCTC के वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं देना होता इस तरह का। इसके बाद लास्ट में आता है फ्यूल ट्रांजैक्शन। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से फ्यूल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए आपसे फ्यूल सरचार्ज लिया जाता है। हालांकि बहुत से बैंक अपने क्रेडिट कार्ड पे फ्यूल सरचार्ज वेवर देते हैं, मतलब अक्सर ही बैंक दे रहे हैं आजकल। ज़्यादातर बैंकों के क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिलता है। बट आपको ये सरचार्ज जो है कुछ कंडीशन पे मिलता है, जैसे कि मिनिमम ट्रांजैक्शन की एक लिमिट होती है कि आपको मिनिमम कितना ट्रांजैक्शन करना है और मैक्सिमम कितना ट्रांजैक्शन करना है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट होता है ट्रांजैक्शन का, जैसे कि मान लीजिए मिनिमम 400 रुपये से लेकर के मैक्सिमम 5000 तक के फ्यूल ट्रांजैक्शन पे आपको मिलता है, या फिर मिनिमम 500 रुपये से लेकर के मैक्सिमम 5000 रुपये के फ्यूल ट्रांजैक्शन पे आपको सरचार्ज वेवर मिलेगा। अदरवाइज़ इससे नीचे का होगा या फिर इससे ऊपर का होगा तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, ये जो मैंने आपको ट्रांजैक्शन का ब्रैकेट बताया है ये एग्जांपल के तौर पे था। आप अपने क्रेडिट कार्ड का चेक कर सकते हैं कि मिनिमम कितने के फ्यूल ट्रांजैक्शन पे आपको सरचार्ज वेवर मिलता है और मैक्सिमम कितने के फ्यूल ट्रांजैक्शन पे आपको सरचार्ज वेवर मिलता है। इसके अलावा भी कुछ कंडीशन होती है कि आपको कौन से फ्यूल स्टेशन पे, कौन से पेट्रोल पंप पे सरचार्ज वेवर मिलेगा और कौन से पे नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ ये भी कंडीशन हो सकती है कि आपको कौन से POS मशीन पे अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है फ्यूल ट्रांजैक्शन के लिए, तब आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। और मान लीजिए यहाँ पे आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल भी जाता है, बट जो GST होता है वो तो नहीं वापस होगा ना, मतलब आपको सरचार्ज पे कोई भी चार्ज होता है उस पर आपसे GST लिया जाता है। तो मान लीजिए कि अगर आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल भी जाता है, मतलब आपको 1% जो चार्ज लगा हुआ है वो वापस मिल जाता है, आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में आ जाता है, तब भी जो GST उस पर लगता है सरचार्ज पे, मतलब जितने भी फीस और चार्जेस होते हैं उन पर GST लगता ही है, वो तो नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए फ्यूल ट्रांजैक्शन भी क्रेडिट कार्ड से कभी कभी को महंगा ही पड़ जाता है। हालांकि कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो कि फ्यूल ट्रांजैक्शन के लिए ही बनाए गए हैं। तो उन क्रेडिट कार्ड से अगर आप फ्यूल ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पे आपको नुकसान नहीं होगा उसका, बल्कि उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जैसा IRCTC के केस में था कि अगर आप जो है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लेते हैं IRCTC वाला, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। वैसे ही यहाँ पे भी है कि अगर आप फ्यूल वाला क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वहाँ पे आपको फ्यूल पे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से अगर आप ये ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको बेनिफिट की जगह पे नुकसान होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड से नहीं करने चाहिए हैं, क्योंकि कुछ लोग इस तरह के ट्रांजैक्शन कर देते हैं और बाद में उनको पछतावा होता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि ऐसे ट्रांजैक्शन करने पे चार्ज भी उनको देना पड़ता है। तो इसलिए जो है बाद में वो पछताते हैं कि इस तरह के हमसे ट्रांजैक्शन हो गए हैं। मैंने सोचा कि इसके बारे में आप लोगों को वीडियो बना करके जानकारी दे दूं, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास अभी जो है क्रेडिट कार्ड्स पहुंच रहे हैं। तो जो नए लोग हैं उनको इन सब का जो एक्सपीरियंस नहीं होता है। बाकी जो रेगुलर क्रेडिट कार्ड यूज़र है उनको तो पता होता है कि कहाँ पे कितने चार्जेस होते हैं और किन चार्जेस से हमें कैसे बचना है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो उसको जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।